हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। माय डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप आरआरबी, पीओ और क्लर्क को एम कर रहे हैं तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। ये चीज़ें आपको करनी ही हैं। अगर किसी ने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने नहीं किया है तो दिस इज अ रिमाइंडर सेशन फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट सेशन जहां पर मैं 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। आरआरबी के एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले हैं अगस्त में तो ये 5 चीज़ें आपको कर लेनी है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन दिस इज साबिया हियर वर्किंग एज एन आरआरबी पीओ। I make regular informative videos about examinations preparation. Please subscribe to the channel and hit that bell icon. RRB, PO और क्लर्क की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं then this video is very important for you all. Without wasting much time, let's quickly jump into the video. First thing here is computer. अभी बहुत सारे लोग आप में से बिल्कुल क्वांट और रीजनिंग, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लिया तो करंट अफेयर्स, इसके अलावा नहीं कुछ कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, कंप्यूटर अगर आपका वीक है तो आपको अभी से कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी है। प्री के बाद मेंस के लिए उतना टाइम आपको नहीं मिलता है एंड कंप्यूटर यहाँ पे आपके सेक्शनल मार्क्स मैटर करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए भले आप हाफ एन आवर दीजिए, भले आप 1 आवर दीजिए, लेकिन डेली कंप्यूटर को अभी करते रहिए। आपका प्री के लिए लगभग 1 वीक या 10 डेज बचे होंगे ना, तब आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज करंट अफेयर्स कंप्लीशन एंड रिविजन। अभी मत छोड़िए, करंट अफेयर्स को आप जितना कवर कर सकते हैं। अगर सितंबर में है मेंस एग्जामिनेशन, उस हिसाब से 6 मंथ्स काउंट कर लीजिए एंड हमारा ये 6 मंथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको इन एडवांस कंप्लीट कर लीजिए। को प्री के 10 डेज पहले सारी चीजें छोड़नी होंगी, इसलिए अभी जितना कंप्लीट कर सकते हैं उतना कर लीजिए। थर्ड थिंग इज सेक्शनल टाइमिंग आपने डिसाइड किया नहीं। मैंने आपको पहले बहुत बार बोला हुआ है कि ये जो एग्जाम है आपका 45 मिनट्स का रहेगा, लेकिन यहाँ भी 2 सेक्शन के बीच में टाइमिंग डिवाइडेड नहीं रहेगी, तो वो डिवाइड करना है टाइम आपको, ये डिसाइड करना है आपको। तो आपने ये किया है कि नहीं, सेक्शनल टाइमिंग डिसाइड करके कि मुझे क्वांट में इतना करना है, मुझे रीजनिंग में इतना करना है, और मॉक्स में उसको इंप्लीमेंट करिए। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव एनी सेक्शनल टाइमिंग बट यू हैव सेक्शनल कट ऑफ। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं जिन्होंने क्या किया, रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 30 मिनट्स रीजनिंग को दे दिए, 32 मिनट्स रीजनिंग को दे दिए। बचे हुए टाइम में क्वांट वैसे भी वीक है, उसमें फिर हमारे और भी कम मार्क्स आ रहे हैं। बैलेंस तरीके से डिवाइड करना है। फोर्थ थिंग हियर इज इंग्लिश और हिंदी। अभी तक आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं कि मैम हमने देखा है कि हमारा हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, क्या मुझे हिंदी चूज कर लेना चाहिए, और क्या हिंदी चूज कर लेने से क्वांट, रीजनिंग, इसकी लैंग्वेज भी हिंदी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट करिएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट चूज करने के लिए आता है ना कि आप हिंदी में जाना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो वहाँ पर आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। फुल मेंस के मार्क्स में समझ में आ रहा है नहीं सही मार्क्स आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। यहीं पे तो एक अपॉर्चुनिटी है आरआरबी, इसीलिए तो कहा जाता है कि आरआरबी एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनकी इंग्लिश वीक है। डिसाइड कर लीजिए आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आरआरबी का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आप लोग जनरली आईबीपीएस और एसबीआई में देखते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? यहाँ पे सारी चीजें 2 लैंग्वेज में दी रहती है, एक इंग्लिश और एक आपका कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं वहां से। फॉर एन एग्जाम्पल, इंग्लिश या हिंदी। सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, इसके मार्क्स मत लगाइएगा। आरआरबी के इंटरफेस से भी आप वेल एक्वेंटेड रहिए। इस टाइप का दिया रहेगा कि ऑप्शन ए 5, 5, फिर ऑप्शन बी 2, 2। तो क्या होता है ना, इसका 2 और इसका 5, ये दोनों बहुत आपस में मिक्स होके यहाँ पे बी जो है ना ऑप्शन वो रहता है। मतलब ये दोनों आपको लगेगा कि बी, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि ऊपर वाला ऑप्शन है या तो नीचे वाला है, तो आप हो सकता है गलत टिक करके आ जाए। मेरे समय पे ना ये फर्स्ट टाइम ये चीज हुई थी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। इस चीज को ध्यान रखिए। That was all for today, my dear aspirants। ये 5 चीजें आपको नोट डाउन करके रख लेनी है। टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आती रहेंगी। Stay tuned, okay? That was all for today. This is Sabia signing off. See you on our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.